पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब हजारों लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट किया और इस पोस्ट के माध्यम से नीतीश कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। अब बिहार के हर हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि अब जल्द ही हर पंचायत में सुधा दूध बिक्री केंद्र खुलेगा। जी हाँ, नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से बताया है कि अब हर पंचायत में सुधा बिक्री जो केंद्र है वो खुलेगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि के तहत राज्य भर में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार में ये डेयरी सेक्टर को लेकर सरकार का बड़ा और दूरगामी फैसला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों के भीतर राज्य के हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति और हर पंचायत में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा, बिचौलियों की भूमिका घटेगी और डेयरी को संगठित उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकेगा। आपको बता दें कि राज्य में कुल 39,073 गांव हैं। इनमें से 25,593 गांव में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन पहले ही हो चुका है। शेष 13,480 गांव को अगले 2 वर्षों के भीतर डेयरी नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना की जानकारी साझा की। सरकार का कहना है कि गांव स्तर पर दुग्ध संग्रह की व्यवस्था मजबूत होने से दूध की बर्बादी रुकेगी और किसानों को अपने उत्पाद का पारदर्शी मूल्य मिलेगा। स्थानीय स्तर पर संग्रह और सीधे बाजार तक पहुंच से डेयरी व्यवसाय में स्थिरता आएगी। इससे न केवल दूध उत्पादन बढ़ेगा बल्कि राज्य में पोषण और रोजगार दोनों को बल मिलेगा। पंचायत स्तर पर खुलने वाले नए सुधा दूध बिक्री केंद्रों का संचालन जीविका दीदियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित महिलाओं को इन केंद्रों से जोड़ा जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि डेयरी उद्योग को मजबूत करने में ये पहल 7 निश्चय 3 के अंतर्गत कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि से जुड़ी हुई है। डेयरी को उद्योग का दर्जा देकर सरकार गांव में आय, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल खड़ा करना चाहती है। यदि ये योजना तय समय पर जमीन पर उतरती है तो बिहार का डेयरी सेक्टर आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास की मजबूत रीढ़ बन सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।